सारंग गाएंगी। कौन नहीं आए? सारंग सिस्टर गाएंगी। ओह ओके, लवली, दैट्स नाइस। सो आइए हम प्रेज द लॉर्ड। के साथ जो है परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रेज द भजन। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये भजन संहिता 121 है, उस पर आधारित है। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरी जाको भला छू भी न पाएगी, तेरी जाको भला छू भी न पाएगी। नगर में चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी, नगर में चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, प्रेज। थैंक यू वेरी मच। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। वंडरफुल सॉन्ग। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी बाप खुदावन खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, फिर से एक दिन के लिए जो आपने हमें फिर से हमारी जिंदगियों में जोड़ा।
हम इस लायक तो नहीं प्रभु, लेकिन आपका फजल हमें फिर से ये बताता है कि प्रभु आप कितने करुणा से भरे हुए खुदा हैं, जो हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु जी सच में आप हमारे मददगार हैं। और प्रभु जी बहन ने जैसे दूसरे साम्स को आपके आगे प्रेजेंट किया प्रभु, और प्रभु जी उसके लिए भी आपका धन्यवाद प्रभु। और इस समय को लेके भी परमेश्वर आप हमारे मददगार बनेंगे खुदाबंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जिंदगी को हम खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से बांधते हैं। स्वर्ग खोल के हमसे बात कर, आपकी पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित होने पाए, तेरी बेटी के ऊपर ठहरने पाए प्रभु जी, और हम सब पे भी प्रभु जी। और जब बोलती है प्रभु जी, तो बोलने वाली वो नहीं प्रभु जी, सिस्टर जी नहीं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा उनसे बात करे और वो हमें समझाए। यस मेरे प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, और एक एक जन को प्रभु जी संभाले, और इनकी सबकी जिंदगियों को प्रभु जी बदलाव में लेके आए मेरे पिता। सबके जीवन में प्रभु जी जैसे जैसे ये प्रकाशन हमारे जीवनों में जा रहा है, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे जा रहा है प्रभु जी, हमारे मन, हमारी सोचने के वो सामर्थ प्रभु जी जो आपकी ओर से आती है वो बदली जाए, बदलती चली जाए मेरे। और जैसे जैसे इस कलाम को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो दुनिया में जो जितने भी ये भेड़िए हैं प्रभु जी, उन सब से परमेश्वर हम उनकी रॉन्ग टीचिंग्स को परमेश्वर समझने पाए प्रभु जी, और उन्हें हम प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी समझाने पाए। आने वाले समय को प्रभु जी हम आपके हाथ में, सब कुछ आपके पवित्र मीठे और जलाली में यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। Amen. Thank you very much, Sister Ji, for the songs and for this beautiful prayer. Well, आइए अब प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय जो है आज हम सीखेंगे। वेल 16 अध्याय जो है हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो 7 महामारियों को इस धरती पर जो है वो भेजेगा, और फिर उसके बाद हमने उस 7 महामारियों में से एक महामारी का एक्सपेंशन देखा, जो हमने प्रकाशित वाक्य उसके 17 अध्याय में देखा था। उस औरत के ऊपर जो है उसने रोशनी दी है, जो कि स्त्री, जो कि इम्प्योर चर्च को जो है वो दिखा रही है, अपवित्र चर्च को दिखा रही है, क्योंकि उस स्त्री को जो है वो वेश्या कहा गया है बाइबल में, और उस स्त्री के सिर पर जो है वो निंदा के शब्द जो है वो दिए गए हैं। उसके पास एक कप था, जिस कप में मदिरा थी, जो कि व्यभिचार की मदिरा थी, जिसको उसने सारे संसार के राजाओं के साथ, राजाओं ने जो है उस मदिरा को पिया है और उसके साथ शेयर किया है। उसका एक बड़ा नाम दिया गया, मिस्ट्री, बाबुल, वो बड़ा बाबुल, और जो हार्लेट यानी वेश्याओं की मां जिसको कहा गया है, और इस धरती में घृणित चीजों को करने वाला वो कलीसिया, जिसके बारे में हमने जो है ऑलरेडी 17 अध्याय में देखा कि परमेश्वर ने उसको जो है वो घृणित किया। और जो छठवां महामारी है, वो उसी बीस्ट, उसी राज्य के बारे में जो हम दानियल से सीखते आ रहे हैं, वो छोटा सींग जिसने निंदा के शब्द बोले, वो छोटा सींग जिसने समयों को, खुदा के हुक्मों को बदलने की कोशिश की, वो छोटा सींग जिसने 1260 साल तक जो है वो लोगों को, परमेश्वर के लोगों को जो है वो पीड़ित किया, ट्रिबुलेशन या परसिक्यूशन जो है वो दी। वो ही छोटा सींग फिर हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में देखते हैं कि उसको घाव दिया गया, और दानियल 11 में भी हम पाते हैं कि उसे घाव दिया गया, और वो घाव दोबारा से जो है वो भरता है। सो उसी छोटे सींग को जो है वो प्रकाशित वाक्य 17 में भी जो है वो दिखाया गया कि उसने जो है परमेश्वर के हुक्मों को बदला, परमेश्वर की निंदा की, यानी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य माना, और हक किया कि हम जिसके पाप माफ कर सकते हैं, वो उसके पाप जो है वो माफ हो जाएंगे। सो परमेश्वर की बातों को उसने रद्द किया और अपने ट्रेडिशन को, अपना तंबू उसने बनाया, अपने प्रीस्ट उसने अपने हिसाब से, मतलब जैसे खुदा ने चीजें बनाई थी उसी का कॉन्ट्रफिट खड़ा कर रहा है शैतान। और वो खड़ा कर रहा है एक ऐसी कलीसिया के जरिए से जो कि झूठी कलीसिया है। सिर्फ ये रोमन कैथोलिक चर्च को नहीं दिखा रहा, बल्कि जितने प्रोटेस्टेंट
उसकी डॉटर्स हैं जो उसको फॉलो कर रही हैं, उसको भी जो है वो दिखा रहा है। पर आज जो है वो प्रकाशित वाक्य 18 हम जो है देखेंगे, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को आवाज देता है। और उसके लोग जो है वो प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उनको जानता है, जो अलग अलग जगहों पे, कुछ ऐसे जो शायद कैथोलिक चर्च में खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं, प्रोटेस्टेंट में खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं, हिंदुइज्म में या हिंदू धर्म में कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, सिखिज्म में, बुद्धिज्म में मैं नहीं जानती, पर खुदा का वचन कहता है कि खुदा की महिमा जो है वो प्रकट होगी। सो आइए, जबेस मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 18 पे बना रहेगा और दूसरे जो है वो दूसरी रेफरेंसेस को जो है वो खोलेंगे। सो आइए 18 उसकी पहली आयत जो है हम पढ़ेंगे। जी, प्रकाशित वाक्य की किताब प्रकाशित वाक्य 18 बेबीलोन का पतन। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। ओके, यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है फिर अब दृष्टि इस बाबुल से हटाकर जो है वो एक दृष्टि किसी और जगह पर लेकर जा रही है, वो अपने महिमा के ऊपर जो है वो लेकर जा रही है। प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में उसके 6वें और 7वें वचन में हमने देखा कि 3 फरिश्तों के पैगाम में से पहला पैगाम क्या था? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। यहाँ पर जो है प्रकाशित वाक्य में उसने, यूहन्ना ने जो है वो एक एंजल देखा, एक स्वर्गीय दूत देखा जिसके पास बहुत ग्रेट पावर थी। खुदावन यीशु मसीह ने जब अपने चेले जो है इस धरती पर भेजे प्रचार करने के लिए, तो उसने अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर दी। जब उसने ग्रेट कमीशन दिया तो उसने क्या कहा? मैं सारी अथॉरिटी तुम्हें देता हूं, पावर तुम्हें देता हूं, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूंगा। जाओ, जाकर जो है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें सिखाओ। सो यहाँ पर जब दोबारा से ये बात का जिक्र कर रहा है खुदा, तो ये खुदावन यीशु मसीह की लेटर है, खुदावन यीशु मसीह का पैगाम है, क्योंकि यूहन्ना रेवलेटर ने नहीं लिखा है, जरूर उसके जरिए से लिखा गया है, पर यह कलाम किसका है? प्रभु यीशु मसीह का कलाम है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना कलाम दिया तो उसने कहा कि उसने एक फिर फरिश्ता आते हुए देखा। इससे पहले कि जो है वो बहुत सारी ट्रिबुलेशन हम पर आए, उससे पहले खुदावन यीशु मसीह के 3 फरिश्ते जो है वो पैगाम देंगे इस धरती पर। और वो पैगाम क्या होगा? कि ये पूरी धरती लाइटन हो जाएगी, पूरी धरती में जो है वो परमेश्वर की महिमा जो है वो ज्योति पालेगी। अब ये प्रभु की महिमा का अर्थ क्या है? आइए देखिए, निर्गमन उसकी 33 और उसकी 18 से 19। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 18 to 19। जब मूसा परमेश्वर के पास आकर कहता है कि मुझे तू अपनी महिमा दिखा, तो परमेश्वर क्या उसे दिखाता है? महिमा क्या दिखाती है? शब्द, यानी महिमा का शब्द क्या मायने रखता है? व्हाट इट सिग्निफाइज। लेट्स रीड एक्सोडस 33 वर्स 18 to 19। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। ओके, सो यहाँ पर जो है शब्द आया है, जब वो पूछ रहा है प्लीज शो मी योर ग्लोरी, तो ग्लोरी में वो क्या दिखा रहा है? अपनी गुडनेस को जो है वो दिखा रहा है। जैसे कल भी हमने सीखा कि जोब जो था वो अपनी ट्रिबुलेशन में जो है वो कैसे मजबूत रह सका। उसने ये नहीं देखा कि उसे किन चीजों से नवाजा है, उसने ये देखा कि जो नवाजने वाला है, जिसने बरकतें दी हैं, वो परमेश्वर जो है वो भला है। इसलिए उसका विश्वास ये था कि अगर मैं मर भी गया तब भी वो मुझे जब आवाज देगा तो मैं उसे जवाब दूंगा। यानी खुदावन यीशु मसीह की पावर को, उसके करेक्टर को बहुत अच्छी तरह से जो है वो जानता था। पर जब हम यिर्मयाह उसकी 5 उसकी 4 में देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि मूर्ख नहीं जानते किसको? ना उसके रस्तों को जानते हैं, ना उसके नियमों को जानते हैं, और ना ही जो है वो उसकी जजमेंट को, उसके करेक्टर को जो है वो जानते हैं। सो इसलिए जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं
तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। यूहन्ना उसका 17 उसकी 3 में लिखा, खुदावन यीशु मसीह को और पिता को जानना ही हमेशा का जीवन है, क्योंकि जब हम उसे जानते हैं तब हम उसके करैक्टर को जो है वो समझ सकते हैं, उसके कार्यों को जो है हम समझ सकते हैं, उसके नियमों को जो है हम समझ सकते हैं। तो जब इस धरती को लाइटन अप किया गया, तो वो किससे लाइटन अप किया गया? परमेश्वर के करैक्टर को जो है उनके सामने जो है वो बताया गया। जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तो आप किसके साथ जो है वो उसका तारुफ होता है? आपका तारुफ होता है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के करैक्टर कैसे हैं, परमेश्वर कैसे अपनी जजमेंट देता है, परमेश्वर के रास्ते कैसे हैं, और वो कभी भी अपने रास्तों से जो है वो अलग नहीं होता है। सो इसलिए हमें बदलना होगा, खुदावन खुदा हमारे लिए नहीं बदलता है। आज की लेसन स्टडी भी जब हमने सैमुअल की पुस्तक से देखा, तो जो दाऊद से गलती हुई थी, परमेश्वर ने अपना उसकी गलती का उसकी जजमेंट जो है उसे सुनाई, और जजमेंट जो है उस जजमेंट से होकर उसे जो है वो गुजरना पड़ा। सो जब कभी भी हम परमेश्वर के साथ उसके हुक्मों के साथ खेलते हैं तो हमें उसकी जजमेंट से होकर जो है वो गुजरना ही पड़ता है। सो खुदा कभी भी अपने हुक्मों को बदलता नहीं, पर हम उसके हुक्मों के अनुसार जो है वो बदलते हैं। जब हम उसके करैक्टर को देखते हैं, जब हम उसके व्यवहार, उसकी तरबियत को देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो कैसा है। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि दुनिया का खात्मा करे, परमेश्वर अपने कलाम को इस धरती पर जो है वो क्या कर देगा? फैला देगा। सो पहला चीज उसने क्या किया? उसने लाइटन अप की, इस धरत को जो है वो ज्योति से भर दिया। किस ज्योति से? उसकी ग्लोरी की ज्योति से जो है वो भर दिया। फिर उसके बाद कौन सा सुसमाचार आया? आइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य 18 और उसकी दूसरी आयत। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वो दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। ओके, सो हमने जब प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसकी हमने 3 फरिश्तों पैगाम के बारे में देखा, तो जो जो 8वें वचन में था, यानी निकालिए में से प्रकाशित वाक्य उसका 14 उसकी 8वां, तो दूसरा फरिश्ता पैगाम क्या था? दूसरा फरिश्ता पैगाम ये था कि बड़ा बाबुल गिर पड़ा। सो एग्जैक्टली वो पीरियड को एक्सपैंड किया जा रहा है जिसमें जो है प्रभु यीशु मसीह ये सुसमाचार जो है वो पूरी धरती पर देंगे कि परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, उसके न्याय का समय आ पहुंचा है, क्योंकि न्याय जो है वो आ पहुंचा है। सो न्याय का समय आ पहुंचा है, और उसकी इबादत करो जिसने सारी सृष्टि को, आसमान और जमीन को, समुद्र को और स्रोतों को जो है वो बनाया है। अब दूसरा आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसका 8वां वचन। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ओके, सो एग्जैक्टली बाबुल जो है गिर पड़ा, यानी वो जो फॉल्स टीचिंग को रख रहा है। अब यहाँ पर हमने प्रकाशित वाक्य 17 में भी देखा कि उस बाबुल की बात कर रहा है, उस औरत की बात कर रहा है जिसे उसने वेश्या कहा, क्योंकि उसने यहाँ पर जिक्र किया दूसरे सुसमाचार में कि उसने मदिरा, किसकी? व्यभिचार की मदिरा जो है वो सारी दुनिया को जो है वो पिलाई। सो एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि 14 से जब 12 से हम चलते आ रहे हैं तो वो सच्ची कलीसिया, यानी जो प्योर पवित्र कलीसिया है, और अपवित्र कलीसिया, दोनों के बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है। 18 अध्याय में हमने देखा कि उसने फिर और मैग्नीफाई किया, उसने और एम्पलीफाई किया कि बाबुल, जो बड़ा बाबुल था, वो गिर पड़ा। और वो किसकी हैबिटेशन थी? उस जगह में कौन था, कौन वास कर रहा है? सो उसने जो है वहां पे लिखा, हैबिटेशन ऑफ डेविल एंड द होल्ड ऑफ एवरी फाउल स्पिरिट and the cage of every unclean and hateful bird. So डिस्क्रिप्शन, जो एक्सप्रेशन दिया गया है यहां पर, वो एक्सप्रेशन ये बताता है कि फॉल्स टीचिंग जो कि रोमन कैथोलिक चर्च से इस दुनिया में आई है, और उसके बाद उसकी बेटियों ने, यानी प्रोटेस्टेंट चर्च ने भी जो है उसको फॉलो किया है, उस जगह से आई हैं जहां पर कौन वास कर रहा है? जहां पर डेविल जो है वो वास कर रहा है। एग्जैक्टली प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में अगर हम आए तो 13 अध्याय में उसकी लेट मी जस्ट सी, उसकी दूसरी आयत में, तीसरी आयत में, तीसरी आयत से पढ़ना शुरू करें प्लीज। प्रकाशित वाक्य उसका
13 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक भाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे घाव दिया गया। हम जानते हैं प्रोफेसी के अनुसार 1798 में नेपोलियन ने जो है वो पोप को अरेस्ट किया और फिर जो है कैथोलिक चर्च में जो परसिक्यूशन वो कर रहा था, उस परसिक्यूशन से जो है वो थोड़ी सी राहत मिली और शांति जो है वो मिली। उसके बाद उसका घाव जो है वो फिर दोबारा से भर दिया गया। सो 1929 में जो है वो दोबारा से अपनी सीट में जो है आकर बैठा। पर यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि जो लोग उसकी वर्शिप कर रहे थे वो किसकी वर्शिप कर रहे थे? इनडायरेक्टली वो अच्छा, शैतान की जो है वो वर्शिप कर रहे हैं। सो इसका मतलब बाइबल जो है वो 13 अध्याय में भी वही चीज बता रही है, 18 अध्याय में उसकी दूसरी आयत में भी यही कह रही है कि ये बड़ा बाबुल यानी फॉल्स टीचिंग, बाबुल का अर्थ है कंफ्यूजन, जहां से कंफ्यूजन जो है वो निकल रही है, जहां से खुदा की सच्चाई को जो है वो ढांक दिया गया और झूठ को जो है वहां पर जगह दी गई है। परमेश्वर के तंबू को उन्होंने मिट्टी में रुला दिया, परमेश्वर के सत्य को उन्होंने मिट्टी पर रुला दिया, जो हमने दानियल उसके 8 अध्याय उसकी 24 आयत में हमने देखा। उस बाबुल, वो बड़ा बाबुल जो है वो किसकी हैबिटेशन बन गया है, किसका रहने का स्थान बन गया है? वो सारे डेविल यानी शैतान का, गंदी आत्माओं का, और फिर अशुद्ध और हेटफुल बर्ड्स का यानी अनक्लीननेस को जो है यहाँ पे दिखाया गया है। सो अशुद्ध आत्माओं का जो है वो डेरा बन गया है। सो आइए प्रकाशित वाक्य उसका 18 और उसकी 3 आयत पढ़ते हैं। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। ओके, सो यहां पर जो है उन्होंने क्या किया, उसकी मदिरा पी क्यों है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी के कारण, ताकि वो सेफ रहे, ताकि उनमें प्रॉस्पेरिटी रहे। बाइबल में लिखा अगर पहला थिस्सलुनीयन उसके 5 अध्याय में कि अंत के दिनों में वो क्या करेंगे, वो कहेंगे शांति हो, वो क्या कहेंगे, प्रॉस्पेरिटी का प्रचार जो है वो करेंगे। पर अचानक से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जो है वो आ जाएगा। फिर वहां पे लिखा पहली 3 आयतों में हम जब देखते हैं तो वहां पे लिखता है, पर तुम्हारे लिए वो चोर की मानी नहीं आता क्योंकि तुम जानते हो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार कह रहा है वॉच, वॉच एंड प्रे, इसलिए जागते रहो और क्या करते रहो, प्रार्थना जो है वो करते रहो। सो यहां पर उस बाबुल ने क्या किया, उसने दुनिया के सारे राजाओं को, सब रूलर्स को, सब जितने रिच उसके जरिए से बने हैं, बहुत सारी रिचनेस जो है उन्होंने गैदर की है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि इसके साथ रहने से हम क्या है, इकोनॉमिकली जो है वो क्या है, सिक्योर है। सो उन्होंने जो है इसलिए यहाँ पे मेंशन किया कि वो अपनी फाइनेंसेस के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दिखा रहे थे। हम कई बार जो है अपने फाइनेंसेस के लिए बड़े फिक्रमंद होते हैं, हमारे फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे। पर यहाँ पर जो है वो इस कलीसिया के साथ इसीलिए जुड़े थे, मर्चेंट्स यहाँ पे स्पेशली जो है वो दिया गया है, व्यापारी जिन्होंने अपना व्यापार इस झूठ से जो है वो किया है और झूठ को बेचा है, और बेचते हुए उनको खूब पैसा जो है वो मिला है। पर बाइबल में लिखा जब ये सारी चीजें होंगी, परमेश्वर एक कॉल दे रहा है जो अंत के टाइम पे उन सभी लोगों के पास पहुंचेगी जिन लोगों के पास ये सुसमाचार 3 फरिश्ते पैगाम जो होगा कि आओ देखें। यहां पर बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 18 और उसकी 4वीं आयत। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विधियों में से कोई तुम पर आना पड़े। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर का मकसद वो 3 फरिश्ते पैगाम का यही है आखिरी समय में, कि वो अपने लोगों को आवाज दे और उसके लोग उसकी आवाज को सुन के, उसके करेक्टर को देख के, उसकी ग्लोरी को देखकर, उससे डरते हुए उसके हुक्मों को मानना जो है वो शुरू करें। यहाँ पर कंट्रोवर्सी एक ही चीज की है कि किसको वर्शिप करें, परमेश्वर को या
इस बीस्ट को, इस पशु को जिसके पास इमेज ऑफ द बीस्ट है और मार्क ऑफ द बीस्ट है, उसको हम जो है वो वर्शिप करें। पर परमेश्वर के वचन में लिखा धीरज संतों का यही है कि वो परमेश्वर के हुक्मों को मानेंगे और उसकी गवाही में जो है वो स्थिर रहेंगे। सो यहाँ पर परमेश्वर उन सभी को कॉल करता है। यहाँ पे ये नहीं स्पेसिफाई किया गया कि सिर्फ कैथोलिक चर्च को बुला रहा है, यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि प्रोटेस्टेंट को बुला रहा है। मैं सोचती हूँ जिस भी धर्म से होंगे, जब भी उन तक ये प्रचार कलाम जो है वो पहुंचेगा, उनमें सभी को यही आवाज दी जाएगी, जैसे मुझे दी गई थी, जैसे आपको दी गई है, कम आउट ऑफ हर, कि इस व्यभिचारिणी के जाल से तुम क्या हो जाओ, बाहर आ जाओ, ताकि तुम इसके पाप के क्या हो, भागी ना हो सको। जो विपत्ति इसके ऊपर आने वाली है, उन विपत्तियों को तुम भी जो है वो ग्रहण ना कर सको। बहुत सारी बात, बहुत बहुत बात जो है हम ये सोचते हैं कि जो आग है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 25 में लिखा कि ये आग जो है हमेशा की अनंत की आग जो है, वो आग जो है मैंने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई है। तो फिर लोग इसमें क्यों जलेंगे? पर अगर इमेजिन करें, अगर इसको आग लगी हो और मैं इसको ना छोड़ूं, तो क्या होगा? वो आग मेरे हाथ को भी जो है वो क्या करेगी, लग जाएगी, मैं भी जो हूं वो जल जाऊंगी। सो उसी तरह से अगर परमेश्वर ने ठाना है कि इसको यानी शैतान और उसके दूतों को मैंने आग लगानी है, पर अगर मैंने शैतान को पकड़ के रखा, तो क्या वो आग मुझे लगेगी कि नहीं लगेगी? सो वो स्वाभाविक है कि मुझे भी जो है वो जला देगी। एग्जैक्टली हमारे डिसीजन के कारण। इसीलिए परमेश्वर कह रहा, इसको आग लगाने वाला हूं, इसे छोड़ दो। अगर तुम इसे छोड़ देते हो तो तुम क्या होगे? जो विपत्ति इस पे डालने वाला हूं, वो विपत्ति तुम पर जो है वो नहीं आएगी। सो यहाँ पर वो लास्ट कॉल, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मुझ जैसी को क्यों इस्तेमाल कर रहा है खुदा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये खुदा की आखिरी कॉल है इस धरती के लिए, इससे पहले कि विपत्तियां इस धरती पर आए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में, उसके 7 अध्याय में भी हमने ये देखा कि वो जो है फरिश्ते चारों कोनों में खड़े होकर विपत्तियों को रोके हैं कि उससे पहले खुदा का कलाम सुनाया जाए, परमेश्वर अपनी मोहर अपने धर्मियों पर जो है वो लगा दे, और उसके बाद जो है वो विपत्तियां, जो भी परसिक्यूशन ट्रिबुलेशन इस धरती पर आएंगे, जो भी चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं कि मेरे आने के चिन्ह होंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, उससे पहले परमेश्वर अपने कलाम को इस धरती पर जो है वो फैला रहा है। सो यहाँ पर उसने कॉल दी है हम सबको, जो हम किसी टाइम पर या आज भी उस फॉल्स टीचिंग में घुसे हुए हैं, हमें कॉल देता है कि उसमें से निकल आओ, ताकि तुम विपत्तियों के बीच में जो हो वो उसके भागी ना हो। सो आइए प्रकाशित वाक्य उसका 18 और उसकी 5वीं आयत क्या बताती है। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है फिर परमेश्वर अब बाबुल की तरफ उसकी नजर गई और बाबुल के बारे में जिक्र करना शुरू किया कि क्यों बाबुल जो है, वो बड़ा बाबुल जो है वो गिर गया, क्योंकि उसके पाप जो है वो क्या हो गए हैं, स्वर्ग तक जो है वो पहुंच गए हैं। सो इसलिए नूह के समय के लोगों के भी क्या हुए, पाप जब असहनीय हो गए खुदा के लिए, वो अपने दया के साथ उन्हें बख्शता जा रहा था, पर जब असहनीय हो गए और उनके काम जो है अपने अपने फलों में पक गए, तो खुदा ने जो है नूह से कहा कि तू अब क्या कर, अब आर्क बना, और जो कोई भी उसमें आएगा वो क्या होगा, बचाया जाएगा। सो जब उसने किश्ती बनाई, तो वो अकेला नहीं बना रहा होगा, मेरा विश्वास है कि उसने हायर किए होंगे लोग जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि वो कश्ती बहुत बड़ी थी और एक जन जो है उसे नहीं बना सकता था। लोगों ने कश्ती बनाने में भी मदद दी होगी। लोगों ने उन जानवरों को किस तरह से मिलिट्री मिलिट्री वाले जैसे मार्च करते हैं, उन्हें वो मार्च करते हुए भी दिखे होंगे कि किस तरह से क्लीन जो शुद्ध थे जानवर, वो दो दो की तादाद में जा रहे थे, सॉरी 7-7 की तादाद में जा रहे थे, और जो अशुद्ध थे वो 2-2 की तादाद में जा रहे थे। और कोई भी ऐसा नहीं था कि नूह जो है उसे किश्ती में रख रहा हो और नूह को डर लगता हो कि शेर मेरी किश्ती में आ गया और वो मुझे मार खाएगा। बट वो सब कुछ देख रहे थे,
पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उस किश्ती के अंदर जो है वो जा सका। बाइबल में लिखा वो अपने फलों में बिल्कुल पक चुके थे। उन्होंने निर्णय बना लिया था कि हमने खुदा के साथ वफादारी नहीं करनी है, और उसके बाद 7 दिन और परमेश्वर ने उन्हें दिए ताकि वो अपना मन जो है वो बना सकते थे। पर बाइबल में लिखा कि उन्होंने तब भी उस दरवाजे को जो है वो नहीं खटखटाया, बल्कि ठट्ठा किया कि ये नूह जो बोल रहा था कि बारिश आएगी, देखो उन्होंने ये सोचा होगा कि ये किश्ती के अंदर घुस गया, 7 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ नहीं होने वाला। बट 7 दिन के बाद जो है वो बारिश आई। 7 दिन के बाद जो है वो पहाड़ अपनी जगह जो है वो छोड़ गए, और पानी जो है वो पहाड़ों के ऊपर तक जो है वो आ गया, और 1 साल तक, 1 साल 1 महीने और कुछ दिनों तक जो है पानी इस धरती पर सूखने को उसको लगा कि वो सूख जाए। सो इतना पानी हुआ और वो सब के सब लोग जो है वो मर गए। यहां पर भी परमेश्वर यही कह रहा है। दूसरी भाषा में उसका मतलब यह है कि पाप का मतलब क्या है। पहला यूहन्ना उसका 3 उसकी 4 में लिखा, परमेश्वर के हुक्म का टूटना जो है वो पाप है। ट्रांसग्रेशन ऑफ कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड इज सिन। जब हम परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम पाप कर देते हैं। पर आप मुझे कहेंगे कि हम तो अनुग्रह से बचाए गए हैं। फिर जब अनुग्रह से बचाए गए हैं तो हम ये हुक्म जो है, बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं ये हुक्म जो है हमारे पर लागू नहीं होते। पर जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या अब हम हत्या कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम हत्या नहीं कर सकते। अगर आप अनुग्रह से बचाए गए हैं तो क्या हम झूठ बोल सकते हैं, झूठी साक्षी दे सकते हैं? नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। अगर हम अनुग्रह से बचाए गए हैं तो क्या हम माँ बाप को उसका तिरस्कार कर सकते हैं या उनको मार पीट सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं। अगर हम कहें कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं तो परमेश्वर को छोड़ हम किसी भी चीज को उपासना कर सकते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं। तो फिर कौन सा ऐसा हुक्म है जिसको वो कहते हैं, या जिसको जान के वो कहते हैं कि सारे हुक्म जो है प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर जो है वो नेल जो है उसे कर दिया? कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है कि हम अनुग्रह से बचाए गए हों और उसके बाद हम आजाद हैं कि हम पापों को जो है वो तोड़ सकें। सिर्फ एक सब्बत के एक ऐसे हुक्म को वो नकार देते हैं। क्यों? जो हुक्म बाइबल में लिखा, स्मरण करके मेरे सब्बत को पवित्र जानना, उसी हुक्म को जो है हम सब नकारते चले जा रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह के वचन में नहीं लिखा कि जब तू एक हुक्म तोड़ता है तो तू सारे हुक्मों का दोषी ठहरता है? जब हम एक हुक्म, सब्बत का हुक्म भी जब तोड़ते हैं तो हमें क्या, परमेश्वर जो है वो देखता है कि हमने सारे गुनाह जो है वो सारे पाप, सारे कमांडमेंट्स जो है वो तोड़ दी। इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 3 उसकी 4 में क्या लिखा है कि जो हुक्म का तोड़ना है वो पाप है। तो रोमियो उसका 3 उसकी 31 में लिखा, तो अगर तुम ग्रेस से बचाए गए हो तो इसका मतलब क्या कि तुम लॉ के अधीन नहीं। तो पौलुस क्या कहता है, ये पढ़िए मैं सा रोमियो उसका 3 और उसकी 31 आयत हिंदी में। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ओके, सो हम जो है यीशु मसीह की तरह, जैसे यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम सोचते हो मैं नबियों और व्यवस्था को तोड़ने आया हूं? नहीं, मैं व्यवस्था को क्या करने आया हूं? पूर्ण करने आया हूं। पौलुस भी कहता है कि अगर विश्वास से हम बचाए जाते हैं, उसके अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं, तो क्या व्यवस्था तोड़ दें? नहीं, हम व्यवस्था को क्या करते हैं? हम व्यवस्था को पूरा जो करते हैं, क्योंकि व्यवस्था उसके करेक्टर हैं, परमेश्वर के करेक्टर हैं। उन करेक्टर्स को कैसे हम तोड़ सकते हैं? 10 हुक्म उसका गॉस्पल है, तो हम उसके गॉस्पल को कैसे चेंज कर सकते हैं? यही है कि उसने पूरी दुनिया को किससे लाइट किया? अपनी महिमा से लाइट किया। उसकी महिमा उसके करेक्टर है, उसकी गुडनेस है, और उस गुडनेस को जो तिरस्कार करता है, जो रिजेक्ट करता है, परमेश्वर उसको रिजेक्ट करता है। जो उसको अपनाता है उस पर परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया जो है वो करता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य कॉज बता रहा है कि ये बाबुल बड़ा क्यों गिर गया, क्योंकि इसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, और वो पाप इतना था कि वो आसमान को जो है वो छूने लगा। और फिर प्रकाशित वाक्य 18 उसकी 6वीं आयत में परमेश्वर उसका क्या हर्ष बताता है। पढ़ दे मेरे साथ 6वीं 7वीं 8वीं। ओके, जैसा 6वीं, उसने ओनली 6th, सॉरी। पढ़ दे जावेद, 6th बेटा।
या जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसको 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। ओके, सो यहाँ पर आदेश क्या दिया गया कि जजमेंट जो है उसे दी गई है। अगर हम पहला कुरिन्थियन उसके 7 अध्याय को देखें तो वहां पर पौलुस कहता है औरतों और आदमियों से, हस्बैंड वाइफ से, कि जो हस्बैंड का बनता है उसे दे, औरत को कह रहा है, और जो औरत का बनता है हस्बैंड को कह रहा है कि तू उसे दे। यहाँ पर जो है एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा हस्बैंड के रूप में टाइप है, तो ये कलीसिया भी उसकी क्या है? कलीसिया उसकी वाइफ की टाइप है। अगर इसने, कलीसिया ने उसके साथ व्यभिचार किया है या उसके साथ जो है उसने वफादारी नहीं दिखाई है, तो हस्बैंड भी जो है, वो जो यीशु मसीह है, वो उसको क्या दे रहा है? वो भी वही रिवॉर्ड दे रहा है जो उसने उसके साथ जो है वो किया है। सो जजमेंट जो है वो रीपेड हो रही है जैसे उसने कहा है। आइए देखिए यिर्मयाह, यिर्मयाह उसकी 51 और उसकी 6 and 7 वर्स। यिर्मयाह सभी हैं कि चले गए? हाँ जी। बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। ओके, सो यहाँ पर जो है यिर्मयाह भी जो है वो बाबुल के बारे में बात कर रहा है, और क्या कह रहा है कि बाबुल से क्या हो जाओ? बाहर निकल आओ, अपनी जान जो है वो क्या कर लो? बचा लो, उसके अपराधों में से तुम अपने आप को कट ऑफ कर लो, अपने आप को जो है वो बाहर निकाल लो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बदले का समय जो है वो आ पहुंचा है। सो एग्जैक्टली हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है यहाँ पर अपने दास यिर्मयाह के द्वारा भी जो है वही बात कह रहा है। सो आइए देखिए उसका 9वां वचन, यिर्मयाह 51 उसकी 9th वर्स। हम हम बेबीलोन बेबीलोन पढ़ो रिंकू। हम बेबीलोन का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। इसलिए आओ, हम उसको तजकर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। ओके, द सेम वर्ड्स, डिस्क्रिप्शन और एक्सप्रेशन जो है हम यिर्मयाह नबी के मुंह से भी सुन रहे हैं, उसकी किताब में भी पढ़ रहे हैं, और यीशु मसीह की जुबान। इसीलिए मैंने कहा बेशक 44 से 45 लोगों ने बाइबल लिखी है, पर आत्मा एक ही था, और उस एक ही आत्मा ने बातें जो हैं वो हर एक 44 लोगों को 4500 के समय पीरियड में जो है जब वो लिख रहे हैं, तो एक ही जुबान जो है वो कह रहे हैं। सो अगर आज भी लोग दावे करते हैं कि हम खुदा की तरफ से हैं, तो फिर एक ही आत्मा जो है उनमें भी काम जो है वो करनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो कुछ और बोलते हो और खुदा का कलाम जो है वो कुछ और बोलता हो। सो इसलिए खुदा के कलाम में जो है वो क्या है? कंसिस्टेंसी है, खुदा के कलाम में कोहेरेंस है, एक दूसरे से वो बातें जो है वो मिलती हैं। यहाँ पे यिर्मयाह भी यही चीज जो कह रहा है, वो हील तो हो गई कि वो तख्त पे पहुंच गई, पर उसके काम जो है वो क्या है? वैसे ही हैं। सो इसलिए वो परमेश्वर बार बार कह रहा है कि इससे जो है क्या हो जाओ? बाहर निकल आओ, क्योंकि इनके पाप जो है वो आसमान को छू चुके हैं। आइए प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में और उसके अब 7वें वचन को जो है हम पढ़ेंगे। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक। सॉरी, रीडिंग 16। ओके। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ू। ओके, सो यहाँ पर जो है
एग्जैक्टली शब्द जो है वो यशाया, आइए मैं ऐसा निकालिए, यशाया और उसका 47 चैप्टर 47, उसका पहला, उसका 8वां वचन जो है हम पढ़ेंगे। और एक जन निकाल के रखे प्रकाशित वाक्य, उसका 16 और उसका 10वां वचन। हे बेबीलोन की कुमारी बेटी, उतर आ और धूल पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार ना कहलाएगी। ओके, सो अब 8th वचन। इसलिए सुन, तू जो रंग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा के समान ना बैठूंगी और ना मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। ओके, सो एग्जैक्टली सेम ही फ्रेज जो है यशाया की पुस्तक में जो है बाबुल के बारे में बताया गया है, कि वो स्पिरिचुअल बाबुल के बारे में जिक्र कर रहा है कि वो अपने आप को विधवा नहीं सोच रही। उसके पास तो बहुत पति हैं। जब सामरी औरत के पास प्रभु यीशु मसीह आए तो उसने कहा जा अपने आदमी के बारे में जब उसने जिक्र किया तो वो कहती है कि हाँ मेरे तो है यीशु मसीह कहते हैं तेरे 7 आदमी है, नो 6 आदमी है, और जिस 5 आदमी हो चुके हैं और छठवें के पास जिसके पास तू रह रही है वो भी तेरा आदमी नहीं है। सो यहाँ पर बहुत सारे आदमी होने के नाते उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो विधवा नहीं है। पर क्या वो विधवा है? विधवा का मतलब कि असली जो उसका ट्रू लवर है वो उसके लिए मर चुका है। सो यीशु मसीह जो कि कलीसिया का ट्रू लवर है, जिसने आकर अपनी जान दी है, उस यीशु मसीह को उसने क्या समझ लिया कि वो मुर्दा है। पर दूसरों को जो फॉल्स टीचिंग को जो है लेकर वो ये सोच रही है कि मैं विधवा नहीं हूं और मेरे बच्चों का कोई लॉस जो है वो नहीं होगा। सो यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम का वो वाक्य लेकर आ रहे हैं सामने, और वो ये दिखा रहे हैं कि अपने आप को क्या सोचती है कि शी इज अ क्वीन। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसकी पहली 3 आयतों में देखें तो वो कहां पर बैठी है? एक बीस्ट के ऊपर बैठी है, पानियों के ऊपर बैठी है। तो हमने ऑलरेडी खुलासा किया, पानी जो है वो नेशंस, टंग्स, पीपल, ट्राइब सारों के ऊपर डोमिनेट कर रहा है ये चर्च। और लोग जो है वो इसको देखकर अचंभा करते हुए इसकी इबादत जो है वो कर रहा है। पर यहाँ पे लिखा है कि उसने अपने आप को ग्लोरीफाई किया, प्रकाशित वाक्य 18 उसकी 7 में, और बड़े रईसों की तरह जो है वो जी है। पर उसका टॉर्मेंट और उसकी सौरो जो है, यानी उसको पीड़ा जो है वो दी जाएगी। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसका 10वां वचन। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। ओके, सो परमेश्वर जब 7 विपत्तियां जो है इस पर उंडेलेगा उन लोगों पे जिन्होंने पशु की छाप को लिया है, जिन्होंने पशु की मूरत के सामने अपने सिर को झुकाया है। तो परमेश्वर ने लिखा कि पहले जो है वो उनको फोड़े देगा, पानी जो है वो क्या कहते हैं लहू बन जाएगा, और पानी से इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी है तो आपकी आईटी कंप्यूटर्स जो है वो चलते हैं। सो आप देखेंगे कि उनकी सारी सिक्योरिटीज को इनसिक्योर जो है खुदा ने कर दिया। और उसके बाद सूरज की तपिश बढ़ा दी, जबकि फोड़े हुए हुए हैं, और सूरज जिसको वो इबादत करते रहे, सूरज के दिन के ऊपर उन्होंने इबादत का दिन संडे वर्शिप को जो है वो आधारित किया, उसी सूरज ने उनको तपिश बढ़ाकर उनको पीड़ा दी। और फिर बाइबल में लिखा कि अंधकार हो गया, यानी यीशु मसीह जगत की ज्योति है और यीशु मसीह इस जगत से जो है वो चला गया। अगर आप ध्यान दें तो एग्जैक्टली उत्पत्ति की शुरुआत की जो है स्थिति दोबारा से आ रही है। ध्यान करें, क्योंकि वहां पे भी धरती भूडोल थी, धरती जो है उसमें पानी था, धरती में जमीन थी, पर वो भूडोल थी, किसी आकार में नहीं थी। एग्जैक्टली हम जब 7 प्लेग को देखते हैं तो क्या वहां पे देखते हैं कि जो माउंटेन्स है वो अपनी जगह छोड़ गए और धरती जो है वो फट गई, और उसके बाद ना टापू अपनी जगह पर रहे। तो क्या हो रहा है? धरती भडोल जो है वो हो रही है, धरती पर अंधकार था। और खुद अब फिर यहाँ पर क्या है? फिर लाइक फ्रॉम द बिगनिंग जहां से शुरू किया परमेश्वर ने इस धरती को वहां लाकर दोबारा से
शुरू करना है, दोबारा से अपनी महिमा जो है वो कायम करनी है। सो यहाँ पर लिखा कि वो जो है वो पीड़ित हुई। सो हमने यशाया उसकी 47 में जो है वो देखा। आप जाके 47 की 7, 47 की 40 उसकी 8th वर्स भी जो है वहां पे पढ़ सकते हैं। अगर निकाल के रखा है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज दिस कैन बी योर होमवर्क, आप जो है घर जाके इसे पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसका 18 और उसकी 8 आयत में जो है हम आएंगे। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। नहीं। ओके, सो यहाँ पर जो है क्योंकि उसने पाप किया, क्योंकि वो अपने आप को मैग्नीफाई कर रही है, अपने आप को जो है वो खुदा से ऊपर उठा रही है, क्योंकि वो ये सोच रही है कि वो विधवा नहीं, उसके वो एक रानी की तरह जो है इस धरती पर अपने अधिकार को जो है वो रख के बैठी है, क्योंकि दुनिया के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। तो वो इतनी घमंड में आ चुकी है कलीसिया कि उसने ये सोचा कि मुझे खुदा की भी जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों की जो है वो सपोर्ट जो है वो मुझे दी गई है, राजाओं की सपोर्ट और देशों की सपोर्ट उसे जो है वो मिल रही है। पर बाइबल में लिखा एक ही दिन में उसका क्या हो जाएगा, खुदा उसे आग से उसका सर्वनाश जो है वो कर देगा। सो यहाँ पर एक दिन इज इक्वल टू एक साल। 1000 years. तो एक ही दिन में उसका जो है वो सत्यानाश होगा, यानी पता ही नहीं लगेगा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो जो है अनएक्सपेक्टेडली, वो सोच ही भी नहीं होगी कि ये सब कुछ होगा, और उसके सामने जो है खुदा कर देगा। और फिर उसके बाद 18 उसकी 9वीं आयत में, पृथ्वी के राजा, 18th 9 ना, या या पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलन का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। ओके, यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी देख लिया 16 अध्याय में कि वो लोग जो हैं वो क्या है, जब हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका उसका 6वां एंजल जब 6वीं विपत्ति उनके ऊपर जो है वो फेंक रहा है, तो बाइबल में लिखा इफ्रात जो है वो क्या हो गई, सूख गई। इफ्रात यानी पानी, लोग, नेशन जो दिखाता है वो क्या है, उससे दूर जो है वो होने लगी। और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जब वो धर्मियों को सताएंगे, धर्मी जो है वो रो रहे होंगे उस पीड़ा में, शेरों की मान में डाल रहे हो या उसे प्रिजन में डाल रहे हो, मुझे नहीं पता क्या क्या करेंगे, बट जो भी वो करेंगे तो धर्मियों के भी आंसू जो है वो निकले। 1260 साल में भी निकले थे, और इस समय भी जो है वो निकलेंगे। पर खुदा ने क्या किया, खुदा ने उसको पलटा दिया। जिन लोगों ने भी उसके सुख विलास को लिया था, जिन लोगों ने भी व्यभिचार की मदिरा उसके साथ पी थी, उन्होंने अपनी छातियां जो हैं वो पीटी, जब उसने देखा कि ये, क्योंकि पहले 4 जो प्लेग्स हैं वो उन लोगों पे आए जिन्होंने पूजा की थी, जिन्होंने जो है उस शाप को लिया था, पर जो आखिरी 3 है वो उस पशु पर आकर जो है वो गिरे हैं। तो जब उन पे आके गिर रहे थे तो वो ये सोच रहे थे कि हमारी सिक्योरिटी शायद ठीक हो जाए, हम फिर जो है वो ठीक हो जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा उन्होंने बिल्कुल रिपेंट नहीं किया, उन्होंने इनफैक्ट परमेश्वर के विरोध में निंदा की। सो वो अपने फलों में पक चुके थे, वो अपने डिसीजन में आ चुके थे, और वो खुदावन यीशु मसीह के पास दोबारा आने की वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको चांस मिले तो वो क्या करेंगे, परमेश्वर के विरोध में जो है वो खड़े हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि वो बैटल के लिए भी तैयार हुए, आर्मेगेडन की बैटल के लिए, जिसमें परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जो है वो खड़े हुए। सो यहाँ पे लिखा उन्होंने अपनी छातियां पीटी। क्यों पीट रहे हैं, आइए देखिए 18 और उसकी 10वां वचन। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दुर्नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। ओके, सो घड़ी भर में यानी 1 आवर्स। ओके, पहले वन डे का जिक्र किया, अब क्या है, 1 आवर। सो ये जो शब्द है कि एट अ डिस्टेंस, वो दूरी से जो है वो देख रहे हैं। जब भी कोई डिस्टेंस में, जो पतरस था प्रभु यीशु मसीह को डिस्टेंस में देख रहा था और क्या कर रहा था, कर्ज कर रहा था, मैं प्रभु को जानता ही नहीं हूं, मैं इसके साथ ही नहीं था।
उसने 3 बार यीशु मसीह का क्या किया, इनकार किया। सो जब हम डिस्टेंस से देख रहे हैं तो ये शब्द ये दिखाता है कि उन्होंने इफरात जो है वो सूख गई, उन्होंने सपोर्ट जो है वो बीस्ट को देनी जो है वो बंद की, और फिर अपनी जुबान से क्या कह रहे हैं हम, हाय हाय ये बड़ा नगर जो कि बड़ा क्या था, बाबुल था, अब एक ही क्षण में क्या होगी, परमेश्वर की जजमेंट जो है उस पर आ गई है। सो यहाँ पर परमेश्वर की जजमेंट एग्जीक्यूट की गई है, इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट नहीं हो रही है जो वो 1844 से जो है वो मोस्ट होली प्लेस में कर रहा है, पर यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट खत्म होने के बाद एग्जीक्यूटिव जजमेंट, यानी जहां पे उसे दंड देना शुरू किया उसने, वो समय जो है वो आ पहुंचा। और उसकी 17 उसकी 16 आयत में जब हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 16 आयत प्लीज पढ़ दे। जो 10 सींग तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। ओके, सो यानी वो इफरात सूखने का मतलब कि सपोर्ट जो है वो निकल जाएगी, उसकी नोचेंगे उसको कि तू हमसे ये वायदे कर रहा था कि प्रॉस्पेरिटी होगी, तू वायदे कर रहा था कि सेफ्टी होगी, देख हम जो है अब तू भी अंधकार में जो है वो पहुंच गया है। सो उसे नोचने पे जो है वो आ जाएंगे। सो देयर विल बी कि उनके बीच में स्ट्राइफ हो जाएगी, एक दूसरे को मानना जो है वो शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कल भी बताया कि जब भी कभी परमेश्वर के लोगों पे विपत्ति आई और खुदा ने अपने जजेस को खड़ा किया, जब कभी भी उन्होंने वॉर करनी चाहिए, कुछ ही लोगों ने, कितने लोग थे गिदोन के पास, सिर्फ 300 लोग 300 जो है वो बच गए थे, और जो आर्मी थी वो लाखों लाख के तादाद में आर्मी जो वो खड़ी थी। पर जैसे ही उन्होंने अपने ब्लो अप किया, जैसे ही उन्होंने तुरी को फूंका, अपने घड़े अपने मटके और लाइट को जो है वो शाइन किया, तो क्या हुआ, जो बाइबल के वचन में लिखा कि कंफ्यूजन इतनी उनके बीच में आ गई कि वो एक दूसरे को क्या करने लग गए, मारने लग गए। सो जब परमेश्वर जो है अपने न्याय पे आता है, जब अपने लोगों के लिए वो खड़ा होता है, तो क्या होता है कि लोग जो उसके विरोध में खड़े होते हैं वो एक दूसरे से क्या करने लग जाएंगे, वो एक दूसरे को ही मारना जो है वो शुरू कर देंगे। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य 18 उसके 11वें वचन में आगे लिखा है, पढ़ दे मेरे साथ। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। ओके, क्यों? क्योंकि कहां पे, जब उसने कहा कि जो पशु की छाप को पूजा नहीं करेगा वो क्या करेगा, वो ना खरीद सकेगा ना वो बेच सकेगा। उन्होंने परमेश्वर के दासों पर जो है ये हुक्म जारी किया कि वो रोटी के भी जो है वो मोहताज हो जाएंगे, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जो है वो आ पहुंचेंगे। पर यहां पर क्या हुआ, जब खुदा अपने दंड को देने के लिए आया, उसके लिए तो खुदा ने अपनी कलीसिया के लिए तो लिखा कि तेरी रोटी पक्की है, तेरा पानी पक्का है। पर यहां पर क्या हुआ कि अब उनका कोई भी जो मर्चेंट्स थे, जो इसके जरिए से अमीर हुए थे, उनका रोटी लेने वाला, उनका सम्मान लेने वाला कोई भी जो है वो नहीं बचा। सो इकोनॉमिकली जो है खुदा ने उन्हें क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। सो 12वीं आयत में पढ़े प्लीज। अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बेजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथीदांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं ओके, 13वीं आयत भी पढ़ दे। और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण। ओके, सो यहाँ पर जो है यू नो द सोल्स ऑफ मैन, यहाँ पर जो है वो शब्द दिया गया। वेल ये 28 आइटम्स हैं, यानी वो इन सभी का क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अगर आप देखें, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन, पर्ल्स, यानी अमीरियत कैसे उन्हें आई, इनके डेरे में पहुंचकर इन्होंने जो है वो अमीरियत को पाया था। इनके बीच में जो है वो 28 आइटम्स हैं जिनकी वो खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। वेल इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रीस्ट पैसे कमा रहे हैं, किस तरह से प्रचार के जैसे कैंडल्स जला के, जैसे मूर्तियों के सामने जो है वुड और स्टोन्स के साथ जो है वो व्यापार कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें उनका जो है आइटम्स दी गई हैं। और उसके बाद में लिखा सोल्स ऑफ मैन, मती उसका 10 उसकी 28 आयत, कोई भी जो है वो खोल के मेरे साथ पढ़ सकता है।
जो शरीर को घात हरी रिकू जो शरीर को घात करते हैं वो आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ओके, सो शरीर क्या है? जो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ओके, और आत्मा क्या है? जो हमारी इटर्नल एग्जिस्टेंस को जो है वो दिखाती है। जब इस आयत को हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? फियर नॉट देम विच किल द बॉडी, यानी आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, प्रेजेंट फिजिकल एग्जिस्टेंस को जो किल कर दे, उससे मत डरें, पर रादर फियर हिम, उससे डरें जो आपकी दोनों चीजों को, यानी आपकी प्रेजेंट फिजिकल कंडीशन को, एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकता है, और जो आने वाली, जो अधोलोक में जो है आपकी स्थिति को जो है वो खत्म कर सकता है, उससे डरो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो है, एंड इनफैक्ट वी नो कि सोल, जो इंसान की सोल है, उसकी कहानियां बना बना के उन्होंने पैसे जो है वो हेटे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पिता मर गया है, तुम इतने पैसे दो, वो स्वर्ग की बादशाहत में चले जाएगा। सो उन्होंने बहुत सारे पैसे जो है वो लोगों से जो है वो खरीदे हैं और अमीर हुए हैं। सो इसलिए यहाँ पे लिखा कि उससे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारी बॉडी को खत्म कर सकता है। शैतान हमारी बॉडी को खत्म कर सकता है। शैतान ने अय्यूब को फोड़े दे दिए, वो उसकी बॉडी को नाश कर सकता था, पर उसके विश्वास ने उसको, उसकी सोल को जो है, जो उसकी इटर्नल लाइफ को जो है, उसको खत्म नहीं होने दिया। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 18 और उसकी 14वीं आयत। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे ओके, फिर कदापि ना मिलेगी। कभी भी नहीं मिलेंगी। सो यानी द फ्रूट्स ऑफ द लस्ट, जो तेरे लुभाने वाली चीजें थी, वो तुझसे क्या कर दी गई हैं? दूर कर दी गई हैं। कौन है जो हमेशा तक रहने वाला है? ना हमारी लस्ट, ना फ्लैश, ना लस्ट, ना घमंड जो है वो हमेशा तक रहने वाला है, पर यीशु मसीह जो है वो हमेशा तक रहने वाले हैं। आइए देखिए मत्ती उसका 7 और उसकी 24 आयत। मत्ती, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। पढ़ते जाएं सिस्टर जी। और में बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर में टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। ओके, सो परंतु यहाँ जो पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि किसकी नींव जो है वो स्थिर रहेगी? क्या उसकी नींव जो अपनी लुभाने वाली चीजों के ऊपर बनी हुई है? क्या उसकी नींव जो पैसों के ऊपर बनी हुई है? या उसकी नींव जो अपने सुख विलास के ऊपर जो है वो बनी हुई है? बाइबल में लिखा है एक ही नींव है जो हमेशा तक बनी रहेगी। मींह बरसेगा, भूचाल आएंगे, जो कुछ भी हो जाए, पर वो नींव कभी नहीं जो है वो टूटेगी, और वो नींव जो है वो सिर्फ यीशु मसीह है। प्रश्न ये उठता है, हमने अपनी नींव किसको बनाया है? किस पर हमने अपनी बिल्डिंग को जो है वो खड़ा कर दिया है? कौन सी ऐसी आशाओं पर हमने अपनी बिल्डिंग खड़ी की है? क्या फाइनेंसिस के ऊपर खड़ी कर ली है? करियर के ऊपर खड़ी कर ली है? रेपुटेशन के ऊपर खड़ी कर ली है? किस पे खड़ी कर ली है? पर यकीन जाने, हर वो बिल्डिंग जो इन सभी चीजों पर, अर्थली चीजों के ऊपर जो है वो खड़ी होगी, वो जो है तबाह हो जाएगी। इसलिए अगले वचन में क्या लिखता है? कहता है, पर वो जो उसके वचन को सुनता है और करता नहीं जैसा उसका वचन कहता है। 26 आयत पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। Amen. So यहाँ पर जो है बाबुल ने अपना घर जो है सुख विलास पर बनाया। बाबुल ने अपना घर जो है वो अपने लस्ट पर जो है, अपने लुभाने वाली चीजों पर बनाया। उसने अपना घर फॉल्स टीचिंग पे जो है वो बना लिया। उसने अपना घर अमीरियत पे बनाया, पैसे पे बनाया। उसका भरोसा पैसा था, और परमेश्वर ने उसके पैसे को, उसके उसके लोभ को, उसके सुख विलास को जो है हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और उसके बाद यशाया उसकी 32 और उसकी दूसरी आयत में, आइए मैं सब पढ़े कि वो क्या कहता है। उसकी पहली से दूसरी आयत पढ़ दे प्लीज।
यशायाह 32 उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तत् तत् भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। ओके, आगे 10 आगे घर जाके आप खुद पढ़ लें, पर 2 आयतें जो है वो खास है। उसने क्या कहा, एक राज्य धार्मिकता से क्या करेगा, राज्य करेगा। और फिर लिखा अ मैन शैल बी एज अ हाइडिंग प्लेस। कौन हमारे छुपने की स्थान है? कौन ऐसा राजा है जो धार्मिकता से राज्य करने वाला है? प्रभु यीशु मसीह है, जो एक बड़े पहाड़ की तरह, एक बड़े रॉक की पत्थर की तरह जो है वो दिखाई देता है। सो इसलिए यहाँ पर आश्वासन ये दिया गया है कि हमारे घर उस पहाड़ पर बनने जो है वो जरूरी है। हमारी आशाएं, हमारी सिक्योरिटी जो है वो उस पहाड़ पर बननी जो है वो जरूरी है। हमें जरूरत नहीं कि ये सोचे कि हम जो है वो अपने फाइनेंसेस का क्या करें। हमें जरूरत है रोटी खाने की, हमें जरूरत है कि हमारे पास घर होने की। खुदा मुहैया कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर हमारी जितनी भी पोजेशन है प्रभु यीशु मसीह की गॉस्पल पे जो है वो लग जानी चाहिए। अगर आप पहली सेंचुरी में देखें तो जब चेले प्रचार कर रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे, अपनी जमीनें बेचकर वो पैसे जो हैं वो चेलों को दे रहे थे, ताकि ये गॉस्पल क्या हो, लोगों तक जो है वो पहुंचाया जाए। कोई भी ऐसी रुकावट ना हो कि ये गॉस्पल जो है हमारे हमारे लोगों तक जो है वो पहुंचाया ना जाए। सो इसलिए हमें अपने पोजेशन को उस खुदा के व्यापार में लगा देना चाहिए, जिस व्यापार में हमें मुनाफा है। हमेशा का जीवन का जो है वो मुनाफा है, बल्कि इसलिए नहीं कि हमारी सिक्योरिटी बन जाए कि हम जो है इस धरती पर सुख विलास में जो है वो रहे। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य में आए 18 और उसकी 15वीं आयत। ओके। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बेजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर डिस्ट्रक्शन को दिखा रहा है कि उस बड़े बाबुल को उसने जो है पॉइंट आउट किया कि वो बड़ा बाबुल जो स्कारलेट और पर्पल के कपड़े जो है वो पहने हुए था, वो कोई और नहीं, वही छोटा सिंह, वही जो दुष्ट कलीसिया है, जिसने झूठ को जो है वो के पैगाम के मानिंद जो है लोगों तक पहुंचाया है। और वो लोग ही नहीं पॉइजन हुए, बल्कि वो खुद भी जो है परमेश्वर की पीड़ा जो उस पर दी गई है उन मर्चेंट्स को, मर्चेंट्स कौन है, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जिनके जरिए से जो है वो सुख विलास और पैसे जो है वो कमा रहे थे। इवन एम्प्लॉयज भी जो थे, जब उसकी हालत को देख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो 3 हाय हाय, 2 हाय हाय करके जो है वो बोल रहे हैं। सो हाय हाय उस महान सिटी, उस शहर को, सॉरी 2 हाय हाय जो बड़े शहर के बारे में बताया गया कि उनका सारा व्यापार जो है वो क्या हो गया, एक ही क्षण में जो है वो खत्म हो गया। पर फिर उसके बाद परमेश्वर दृष्टि हमारी जो है उसके लोगों के ऊपर लेकर जाता है। आइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 18 और उसकी 20वीं आयत। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और हे प्रेरित और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। यहाँ पर अपोस्टल्स का भी जो है वो जिक्र आया है। rejoice over her. सॉरी सिस्टर, ओके यहाँ पर जो है अपोस्टल का भी जिक्र आया है, यहाँ पर प्रॉफिट्स का भी जो है वो जिक्र आया है। जब हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय में, तो हमने देखा कि चौथे और 5वें अध्याय में हम देख रहे थे कि जो ऑल्टर से रुएं थी,
यानी वो आवाज दे रही थी कि हमारा न्याय किया जाए, कि ये जो पशु है वो कब तक राज्य करेगा। सो एग्जैक्टली परसिक्यूशन में अपोस्टल्स भी थे, परसिक्यूशन में प्रॉफिट्स भी थे। यीशु मसीह ने कहा इन्होंने नबियों के साथ उनको मारा और कूटा, और उनकी कब्रें जो है इन्होंने बनाई हैं। अपोस्टल्स की भी जो है कब्रें बनी, 1260 साल में जो लोग मारे गए थे उनकी भी बनी, और जो हमारे टाइम में भी मारे जाएंगे उनकी भी जो है वो कब्रें बनेगी। और जो पीड़ा में होंगे उस समय, उनके लिए भी परमेश्वर यीशु मसीह ने एक सुसमाचार, एक रिजॉइसिंग सुसमाचार दिया कि तुम क्या करो, अब इस बाबुल के ऊपर जो है वो क्या करो, रिजॉइस करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना न्याय जो है इस बाबुल पर दे दिया है। सो कितना खुदा यहां पर जो है एक बहुत ही व्हाट डू यू कॉल इट, एक वर्ड ही नहीं आ रहा, बड़ी सुख की सांस जो है अपने लोगों को दे रहा है, एक बहुत ही अच्छी खबर अपने लोगों को दे रहा है कि जो उस पीड़ाओं से गुजरे हैं उनके विरोधी को परमेश्वर ने जो है उसका न्याय दे दिया है। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 18 और उसकी 21, जल्दी से जो है हम 21 से 24 पढ़ेंगे। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। ओके, ये प्रोफेसी जो है हम यिर्मयाह उसके 51 और उसके 62 और 63 वर्स में जो है वो पाते हैं। आइए देखिए यिर्मयाह उसका 51, उसके 62 और 63। सो ये माइलस्टोन जो है वो किसको दिखाता है? यिर्मयाह उसका 51 वर्स 62 एंड 63। सॉरी मुझे हिंदी में नहीं आता किसे कैसे बोलूं। 61 62, सॉरी सिस्टर जी, 62 एंड 63, 51 चैप्टर, 62 ओके 63 वर्स। 60 ओके। और यह कहना, हे यहोवा, तूने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी न रहेगा, वरन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके, तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर फरात महानद के बीच में फेंक देना। ओके, यहाँ पर जो है परमेश्वर का नबी यिर्मयाह जो है वो प्रोफेसी कर रहा है। ये लिटरल प्रोफेसी जो है वो बाबुल के लिए भी ढुकती है, और ये लिटरली स्पिरिचुअल बाबुल जो कि प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन है उसके लिए भी जो है वो ढुकती है। परमेश्वर ने कहा कि बाबुल फिर दोबारा से बसेगा नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, आज तक बाबुल जो है वो बसा नहीं है। अगर आप फर्दर इसको पढ़ेंगे तो आप जो है वो देख सकते हैं कि बाबुल में जैसे परमेश्वर ने प्रोफेसी की, सद्दाम हुसैन ने बड़ी कोशिश की कि बाबुल को फिर से बसाया जाए, पर वो जो है वो यू नो अबाउट हिम कि वो जो है यहाँ से चले गए, पर बाबुल आज तक जो है वो बसा नहीं है। सो उसे कहा एक स्टोन जो है इफरात में उसे फेंक दे। कहने का अर्थ ये है कि प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने एक बार माइलस्टोन की बात की है गॉस्पेल में भी, कि हाय उस पर जिसके जरिए से ये हुआ, बेहतर ये होता कि उसके गले में क्या डालता है, माइलस्टोन डाला होता और उसे पानी में फेंक दिया होता, यानी वो खत्म हो जाता। सो इसलिए बाबुल की जो है वो प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में भी सेम की है, और उसे ये कहा है कि ये एक बड़े पत्थर की तरह, माइलस्टोन की तरह हो, जो कि समुद्र में डाल दिया जाए और फिर वो दोबारा से कभी भी वापस ना आ सके। सो आइए देखिए उसकी अगली आयत 18, उसकी 22वीं आयत। वीणा बजाने वाले और गायकों और बांसुरी बजाने वाले और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और किसी अघम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। ओके, सो उठा लिए गए। दो औरतें चक्की चला रही थी, एक जो है वो क्या हुई, उठा ली गई, और एक जो है वो छोड़ दी गई। सो ये उठा ली हुई जो है वो चक्की की औरत है, जिसको कहा गया कि अब दोबारा से तेरी आवाज जो है वो नहीं सुनाई देगी। सो खुदावन ने उसको परमानेंटली, इटर्नली जो है उसका खात्मा कर दिया। सो आइए देखिए 18, उसकी 23वीं आयत। और दिया का उजला और दिया का उजाला
फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। ओके, सो कैसे भरमाई गई? उसके टोने से जो है, यानी ये सॉसरी का घर है। यहाँ पर जो अचंभे की चीजें हम देख रहे हैं, जो मिरेकल्स देख रहे हैं, वो किससे हो रही हैं? वो खुदावन यीशु मसीह की तरफ से नहीं हो रही, बल्कि क्या है? उसकी टोने हैं, उसके स्पेल हैं। जो स्पेल उसने मैजिक के साथ स्पेल जो है वो किए हैं, उसके जरिए से जो है ये सारे काम, बड़े बड़े काम जो वो दिखा रही है, चर्च, झूठी चर्च दिखा रही है, वो उसके जरिए से हो रहे हैं। अब आइए प्रकाशित वाक्य उसका 18 और उसकी 24 आयत। भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। ओके, परमेश्वर ने जब जजमेंट की, उसने देखा, दानियल 7 उसकी 24 और 25, कि उसने जो है वो 1260 साल तक जो है खून बहाया। सो हर प्रकाशित वाक्य तक, दानियल से लेकर प्रकाशित वाक्य की आयतें ये बताती है कि इस कलीसिया ने धर्मी लोगों की जो है वो क्या ली है, जान ली है, उनका लहू जो है वो भरमाया है। जब उसने जज किया खुदा ने, तो फिर जजमेंट में सारे के सारे जो भी पाप, जो भी लहू उसने बहाया था, वो दोष उसके सिर पर जो है उसने मर दिया, उसके सिर पर जो है वो आया, क्योंकि वो सारे काम उसी ने किए थे। और इसीलिए स्वर्गीय दूत ने, जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में देखते हैं, तो स्वर्गीय दूत 4 बार हालेलुया का जो है वहां पर नारा लगाते हैं और परमेश्वर की महिमा और उसका आदर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय जो है वो कर दिया है। सो इसलिए हमारे लिए ये प्रकाशन, हमारे लिए आज के समय में ये हमें लेसन देता है कि हमारा ना ही कोई ऐसा फाउंडेशन होनी चाहिए कि हमारी फाउंडेशन फाइनेंसेस हो, हमारी फाउंडेशन हमारा करियर हो, हमारी फाउंडेशन हमारी विजडम हो, बल्कि हमारी फाउंडेशन कोई और नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह हो। हमें इस धरती पर शायद प्रचलित ना किया जाए, इस धरती पर हमें शायद कुछ ना मिले, पर हबक्कूक की तरह हम कह सके कि परमेश्वर, अगर मेरे बाग में फल लगे ना लगे, तब भी मैं तेरी क्या करूंगा, इबादत जो हूं वो करूंगा। बहुत ही खूबसूरत जो है ये वचन है, हबक्कूक की पुस्तक में जो है वो पाया जाता है। उसके आखिरी अध्याय और उसकी आखिरी आयतों में जो है खुदा के दास ने जो है वो बहुत ही बड़ा डारस जो है हमें दिया है। आइए निकालिए हबक्कूक उसका 3रा अध्याय और उसकी 17 आयत से हम सारी जो है 19 आयत तक जो है वो पढ़ दें। हबक्कूक उसका 3 और उसकी 17 आयत। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमेन, आमेन। हालेलुया, आमीन। 19। आमीन। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमेन, आमीन। आमेन। सो यहाँ पर जो है हबक्कूक अपना विश्वास किसी दुनिया के रुतबे पे, किसी दुनिया के प्रचलित नामों में से नाम अपना नहीं लेना चाह रहा। कह रहा कि अगर कुछ भी ना मुझे खुदा दे, तब भी मैं उसकी क्या करूंगा, बढ़ाई करूंगा, क्योंकि हबक्कूक ने भी उसकी गुडनेस को, उसकी ग्लोरी को जो है उसके कलाम से जो है वो देख लिया था कि परमेश्वर कितना महान है। उसकी योजना जो है वो हानि की नहीं, बल्कि उसकी योजना जो है हमारे लिए अच्छे फ्यूचर की है, अच्छी होप्स की है। सो इसलिए उसने अपना विश्वास, अपना घर उस चट्टान पर बनाया जिसका नाम यीशु मसीह है। ये लेसन भी हमें यही सिखाता है कि हमारे को अपनी सिक्योरिटी यीशु मसीह में ढूंढनी होगी, इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया के कामों काज में नहीं, इस दुनिया के लोभ और विलास में जो है वो नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में हमारी सिक्योरिटी है। अंत के दिनों में सारी सिक्योरिटी जो है वो खत्म हो जाएंगी। जब बाढ़ आएगी, जब अर्थक्वेक आएगा, जब भूचाल आएगा, जब फ्लड्स जो है वो ऊपर खड़े होंगे, बट वो घर स्थिर रहेगा जिसने अपनी बुनियाद प्रभु यीशु मसीह को बनाया है, जिसने अपनी फाउंडेशन यीशु के वचनों पर बनाई है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, धीरज जो उसके संतों का वो यही है
कि वो खुदा के हुक्मों को मानेंगे और उसकी गवाही को जो है वो अपने पास रखेंगे। सो आइए हम वो लोग हों जिसे खुदा ने कहा कि इसमें से निकल आओ, और हम निकल आए और हम परमेश्वर पर विश्वास करें। हम परमेश्वर को अपनी सिक्योरिटी जो है वो मान लें। हम अपनी नींव को प्रभु यीशु मसीह बना लें, और फिर जो है चाहे कुछ भी इस धरती पे क्यों ना होता हो, हम उसके नाम से जो है वो जयवंत होंगे। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं प्रभु। ये वचन प्रभु सोने और चांदियों से, इस धरती के बहुमूल्य चीजों से बहुत ही बहुमूल्य हैं, और खुदावंद ये मीठे हैं, मधुर हैं, उस हनी से भी ज्यादा मीठे हैं खुदावन। जब हम आपके वचनों को देखते हैं, जब समझते हैं, तो खुदावन हमारी जिंदगियां तृप्त होती हैं, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है। हम जान पाते हैं कि खुदा ने पहले ही हमें अंत जो है वो दिखा दिया है। हमारे निर्णय निर्बल जरूर हैं, पर खुदावन हम चाहते हैं कि इन्हें आप मजबूत कर दें, ताकि हम उस घड़ियों में उसके भागी ना हो जो प्रभु जी विपत्तियां उस बाबुल पर जो है वो आने वाली हैं। हमें उस बाबुल से बाहर निकलने की कुव्वत दें खुदावंद, ताकि हम आपके वचनों के बिल्कुल मजबूती से आपके वचनों को पकड़े रहें। हम खुदावन आपके बच्चे, आपकी बेटियां और बेटे जो हैं वो कहलाएं। हम आपके लोग हों प्रभु यीशु, जो आपकी आवाज को सुनकर आपके पीछे हो लेते हैं। यही 1,44,000 की फितरत में देखा गया कि उन्होंने मेमने के पीछे हो लिए। जहां भी मेमना उन्हें लेकर गया, वो उसके पीछे पीछे होते गए। उनमें कोई भी झूठ नहीं पाया गया, कोई भी चालाकी नहीं पाई गई। उन्होंने व्यभिचार नहीं किया, बल्कि वो पवित्र वर्जिन कुंवारियों की तरह थे। खुदावन हमें बुद्धिमान बनाए प्रभु, जो आपके वचनों को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, वो बुद्धिमान लोगों के समान है जो उस पर चलते हैं। प्रभु हमारे तीनों चीजें हमें बख्श, ताकि हम तेरे वचनों को सुनना बंद ना करें। हम तेरे वचनों को सुने प्रभु, हम तेरे वचनों को समझना बंद ना करें। हम उन वचनों को समझ सकें खुदावन, और हम तेरे वचनों पे चलना कभी बंद ना हो, और हमेशा चलते रहे, और उस सकरे रास्ते पे चलते हुए तेरी तारीफ करें, तेरे पर अपनी नजरें टिकाते हुए प्रभु जी सकरे रास्ते पे भी हम चलते जाएं और हमेशा का जीवन पा सके। हमें ब्लेस करें खुदावन। आपका कलाम बिल्कुल साफ तरीके से हमारे सामने प्रभु जी दिखाई देता है, और हमारी आंखें कभी भी बंद ना हो, बल्कि हमारा अंधापन जो इस संसार के भगवान ने अंधापन किया है खुदावन, उसको दूर कर दें, ताकि आपकी उज्जवल ज्योति को, आपके स्वरूप को, आपके करेक्टर को हम देख सकें, और अपने आप को आपसे प्यार में लौलीन कर सकें। इसलिए नहीं कि जो सुख विलास आपने हमें दिए हैं, पर इसलिए कि आप कितने अच्छे परमेश्वर हैं। आप जयवंत राजा हैं, जिसका जिसका राज्य सनातन सनातन काल तक जो है वो रहने वाला है, और हम उस राज्य के वारिस होना चाहते हैं। हमें आशीष दे, हमारे पापों को माफ करें, अपने लहू से धोकर साफ करें, पवित्र आत्मा से मसा करें, और अपनी सील दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। 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 हमें थैंक यू रितु सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको भी बहुत ब्लेस करे, खुदा आपको थैंक यू। संभाल करे, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को जो है इस रोशनी को दिखाने के लिए। आमीन। आमीन।